बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर इसके जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है इन्हें डिस्कशन करने जा रहे हैं। इनसे पहले जो लेक्चर हैं इनसे पहले जो लेक्चर हो चुके हैं उनके अंदर इससे प्रीवियस जो है 10th क्लास का जो सिलेबस है उसकी हम मैथमेटिक्स को करके आ चुके हैं और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद उसको हम इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम तक जो क्वेश्चन नंबर 16 है वहाँ तक इसे लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आपको इन दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी नज़र आ रही होगी। बज़ाहिर तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं नज़र आ रही, लेकिन इन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मसावात हम इसे बना सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि बज़ाहिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्हें बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में से मैं एक पार्ट करवाऊंगा। आप लोग यूँ देख लें कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को ही कर लें। जो शख्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेगा उसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 भी हूबहू वैसे ही है, उसके लिए वो भी कोई मुश्किल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास इस एक्सरसाइज का 10 है इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे लिख चुका हूँ। इसे अब हमने सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए अगर आप लोग देखें यहाँ पे तरतीब वाइज x⁴ है, x⁴ वाली टर्म है, x⁴ वाली टर्म है, x⁴ वाली और कांस्टेंट टर्म है और फिर इक्वल की दूसरी साइड पर 0 है। आप सबसे बड़ी यानी कि इस पूरी इक्वेशन की अगर डिग्री देखेंगे तो सबसे बड़ी x⁴ की जो है वो 4 वाली टर्म वो ये है और इससे बड़ी कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर x⁴ ज़्यादा हो। इसलिए हम कहेंगे इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 4 है। सिर्फ इस टर्म की नहीं, पूरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो यहाँ पे हमारे पास 4 है। अब हमने इक्वेशन की डिग्री जो है वो 4 है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वहाँ पे भी इक्वेशन की डिग्री 4 है, तो इसे हमने 2 बनाना है। इसके लिए हम क्या कहेंगे, डिवाइडिंग बाय x⁴ ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड पर x⁴ के साथ डिवाइड करेंगे। जब हम ये डिवाइड करेंगे x⁴ -2 x⁴ -2 प्लस 2x प्लस 1 ओवर, यानी कि हमने डिवाइड किया x⁴ के साथ। इक्वल की दूसरी साइड पे भी हम x⁴ के साथ डिवाइड करेंगे। जब इससे इधर डिवाइड किया जाता है तो इसका मतलब ये ऊपर वाली टर्म्स आपस में प्लस या फिर माइनस हो रही हैं, तो इनके नीचे ये अलग-अलग हर टर्म के साथ ये x⁴ जो है ये डिवाइड की जा सकती है। इसलिए मैं इस जो x⁴ है इसे हर टर्म के नीचे अलग-अलग लिख रहा हूँ। 0 पर कोई भी नंबर जब डिवाइड किया जाए तो वो 0 ही हो जाता है, इसलिए हम उसे 0 करेंगे। यहाँ से x⁴ से x⁴ कट जाएगी, पीछे आपके पास x⁴ यहाँ पे 2 रह जाएगी। 4 में से 2 चले जाएंगे, पीछे 2 रह जाएगी। इधर x⁴ से कम्प्लीटली तौर पर वेरिएबल आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है मैं कहीं गलती कर जी, यहाँ पे आपके पास 3 था, इसका मतलब यहाँ पे एक x रह जाएगा, 2 डिग्री उसकी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास माइनस का 2 रह गया, यहाँ पे एक x नीचे रह जाएगा, यानी कि ऊपर वाला एक x नीचे वाले एक x को काट देगा नीचे, क्योंकि x⁴ थी उसमें से एक रह जाएगा और ये टर्म जो है ये एज इट इज आ जाएगा। इक्वल की 2 के इक्वल के दूसरे साइड पे हमारे पास इक्वल टू 0 है। अब आपको एक x⁴ वाली टर्म ये और एक ये नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को इकट्ठा लिख के करीब करीब लिख के इन्हें एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब उसके बाद x⁴ वाली टर्म एक ये आपको नज़र आ रही है और एक ये, इनको भी मैं करीब करीब लिख रहा हूँ। यहाँ पे चाहे अभी ब्रैकेट आप ना लगाएं, चले मैं अभी ब्रैकेट का साइन हटा देता हूँ। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म ये है और इसके अलावा कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए हम कोई भी नहीं लिखेंगे। जो मौजूद नहीं है तो फिर उसे ज़ाहिर बात है क्या लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम x⁴ प्लस 1 ओवर x⁴ इसको हमने ब्रैकेट में डाल लिया। अब इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं जी, -2 कॉमन ले सकते हैं। जब -2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 बाहर कॉमन चला गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, 2 कॉमन चला गया, इसलिए ऊपर आपके पास x और 1 और नीचे आपके पास x रह जाएगा। -2 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
जो चेंज करने के लिए हम लेट करेंगे नया वेरिएबल y दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। हमारे पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बात हो गई है, जो हमारे पास स्मॉलर डिग्री वाली वेरिएबल होता है उसको हमने लेट करना है नया वेरिएबल y, फिर उसी से हमने इसे इस फॉर्म को भी लेकर आना है, क्योंकि वेरिएबल की एक जगह पे दूसरे वेरिएबल को डालते हैं तो ज़रूरी होता है उस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे पहला वेरिएबल आ रहा है वहाँ पे जो है वो दूसरा वेरिएबल जो आप न्यू इंड्यूस करवा रहे हैं वो इसमें हर जगह पर आए। तो अब हमने ये वाली टर्म सारी को हमने क्या कह लिया y, तो हमें इसकी जगह पर वैल्यू पुट करनी होगी। तो क्या कहेंगे जी, टेक स्क्वायर वी गेट। जब हम स्क्वायर लेंगे तो हम क्या हासिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया y का स्क्वायर, तो इधर x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे y का स्क्वायर ही रहेगा, राइट हैंड साइड पे फार्मूला ओपन होगा जिसके मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और फिर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फिर उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म जो कि आपके पास 1 ओवर x है इसका स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा y की पावर 2 दिस इज इक्वल टू x की पावर 2, ये x से x कट जाएगा, सिंपल -2 रह गया और प्लस 1 का स्क्वायर जो है 1 नहीं रहेगा और x का स्क्वायर ये हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर, तो ये -2 है, इधर इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यूँ हमारे पास x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई y का स्क्वायर प्लस का 2। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज क्या करेगी, जब हम लेट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस वाली जगह पे x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 वाली जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की पावर 2 प्लस 2, फिर उसके बाद -2 है हमारे पास और इस जगह पे हमने लेट किया हुआ ये सारी टर्म हमारे पास y हो जाएगा माइनस नेक्स्ट 2 दिस इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं y की पावर 2 प्लस 2 और ये -2 और ये -2 दिस इज इक्वल टू 0। अब आपके पास प्लस और 2 का प्लस 2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, y की पावर 2 माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन बआसानी कर सकते हैं, आप y कॉमन लें दोनों में से, यहाँ पे हमारे पास y माइनस और यहाँ पे 2 रह जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। तो आइदर y दिस इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब y दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसके सोल्यूशन सेट नहीं आए। सोल्यूशन सेट याद रखिएगा, जो वेरिएबल हमें दिया गया होता है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारा सोल्यूशन सेट होती है। ये तो हमने इसके अंदर सब्सटीट्यूशन की थी, अब हम रीसब्सटीट्यूशन करेंगे, बट रीसब्स्टिट्यूशन में हमने जो y रखा हुआ था उसे हम वापस x की फॉर्म में भी लेकर जाएंगे। तो अब आपने इस y की जगह पे क्या लिखा जाएगा जी, x माइनस 1 ओवर x दिस इज इक्वल टू 0 और जो सेकंड नंबर पे है यहाँ पे भी x माइनस 1 ओवर x दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो x आया, तो ये x की पावर 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, x की पावर 2 माइनस 1, ये x इधर आके 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी 0 हो जाएगा। x की पावर 2 माइनस 1 इधर मूव करेगा तो प्लस का 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x और स्क्वायर रूट करने के बाद x आ जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट जो होगा वो प्लस और माइनस का 1 आ जाएगा। यूँ हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस और माइनस का 1। यहाँ पे इनका एलसीएम लिया जाएगा, x आया, x का स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2, तो x का स्क्वायर माइनस 1, ये x इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 2x, तो x का स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर मूव करेगा तो प्लस माइनस का 1 ऑलरेडी उधर है, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ और ना सिर्फ लिख रहा हूँ, मैं उसकी वैल्यू भी पुट करूँगा। इसे थोड़ा सा मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। वी नो डैट x दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2
ए। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, अब मैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से सॉल्व करूँगा। हमें पता है इसे हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, x⁻² का कोफिशिएंट हमारे पास होता है a और x⁻1 का कोफिशिएंट होता है हमारे पास b और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास होता है c। तो यहाँ पे b की जगह पे हमारे पास आ रही है वैल्यू -2 यानी कि b की वैल्यू, और फिर उसके बाद प्लस और माइनस का थोड़ा सा नीचे इसे लिखना होगा, माइनस इंटू माइनस बी, प्लस और माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बी का स्क्वायर, फिर उसके बाद -4, ए की जगह पे हमारे पास 1 है और सी की जगह पे भी हमारे पास माइनस का 1 है। तो यूँ हमारे पास ओवर में आया जी 2 इंटू ए की वैल्यू, अगेन 1 यहाँ पे ही पुट करेंगे, x दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस, तो ये प्लस का 2 हुआ, प्लस और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और आगे माइनस माइनस इज प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस बिकम 4 ओवर 2 इंटू 1 2 ही होगा हमारे पास, 2 प्लस और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 2। मैं पीछे वाले एक लेक्चर में आपको बात बता चुका हूँ कि जब हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 की पावर 3 होगा और इसे हम फर्दर ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं ओवर 2। ये मेरे ख्याल में हमने लेक्चर नंबर जो 2 या फिर लेक्चर नंबर यानी कि हमने एक्सरसाइज 1.1 की जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 कर रहे थे उस वक्त मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की थी। आप लोग वहाँ पे इस बात को देख लीजिएगा, आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आएगी तो हम मुझसे ये क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हैं। मैंने इस हिस्से को रेज करना होगा, चलें इतना सा रेज कर देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट नोट कर रहे हैं वो आगे जो है वो इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली तौर पे नोट कर लेंगे। एक्स दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन लेंगे इनटू 1 प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा और 2 बाहर कॉमन चला गया ओवर 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आया x प्लस और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेंगे तो वो पॉइंट में जाएगा, उसे हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर जो 4 एलिमेंट आने थे वो एक प्लस और माइनस का 1 प्लस और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। फिर कॉमा डाल के दूसरी हमारे पास 2 वैल्यूज़ x की जो वैल्यूज़ आई हैं वो है प्लस और माइनस का 1। ये हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन सेट होंगे। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 11 के भी सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो उसके अंदर भी जो है वो 4 ही वैल्यूज़ होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोगों को नहीं करवाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और उसके बाद 14 ये अब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें से मैं एक को चूज़ करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 और जो 13 है ये सिमिलरली आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में से एक पार्ट करवाने जा रहा हूँ जी। कौन सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, दोनों ही एक जैसे हैं, कोई इतना नहीं है, बस ये इधर इस साइड पे हैं टर्म, ये इधर मूव कर जाएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर इसका 13 ही करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है 3 की पावर 3 रेज 2x प्लस 2, नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 12। ये पॉइंट नहीं समझिएगा आप लोग, यहाँ पे ये पॉइंट को इंडिकेट नहीं कर रहा बल्कि मल्टीप्लाई को इंडिकेट कर रहा है। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज x माइनस 3। ये अब जब हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे उस वक्त हम बात करेंगे ये किस टाइप की इक्वेशन है। इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाए तो उस वक्त वो इक्वेशन क्या कहलाती है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। या हम उसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज होगी इसी चैप्टर के उसके अंदर हम इन इक्वेशन की टाइप्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 की पावर 2x प्लस 2 इधर ही रहा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड वाली टर्म उधर मूव करेंगे तो इनके साइन चेंज कर दिया जाएंगे और ये भी उधर जाके प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू। अब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये उस तरह की आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या मेथड लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं।
हमें यहाँ पे मैं एक रूल लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इस स्टेप को समझने में आसानी रहे। आपने ये वाला रूल्स मेरे ख्याल में 4 क्लास में या 7 क्लास में तो ज़रूर ये वाला रूल्स मौजूद है कि अगर आपके पास a की पावर n है और मल्टीप्लाई कर रहा है a की पावर m के साथ, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों की बेस सेम है और इनकी पावर्स डिफरेंट है, जब वो मल्टीप्लाई कर रहे हों तो उनकी पावर्स आपस में क्या कर जाती हैं, ऐड हो जाती हैं और बेस वही रहते। सिमिलरली यहाँ पे देखें अगर आपके पास ये 3 है तो 3 के ऊपर ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं, इस फॉर्म में है, तो आप इसे इस तरह से 3 की पावर ये वाली और मल्टीप्लाई 3 की पावर ये वाली पावर जो है वो लिख सकते हैं। इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ 3 रेज 2x मल्टीप्लाई बाय 3 रेज 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी हुई है। 3 की पावर जो 2 होता है वो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। हमारी पहले भी बात हो चुकी हुई है कि हमने जो वेरिएबल y लेना होता है वो ऐसी पावर लेनी होती है जो स्मॉलर होती है। यहाँ पे इसकी पावर है x और यहाँ पे इसकी पावर है 2x। इनमें से जो छोटी पावर वाली हमारे पास टर्म आ रही है वो 3 की पावर x बन रही है। और अगर हम इसका दोनों साइड पे स्केल लेंगे, इधर भी स्केल लेंगे और इस साइड पे भी लेंगे, 3 की पावर x का भी स्केल लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 2x, क्योंकि x और 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई के फॉर्म में उसे 2x लिखते हैं। तो यूँ हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या बिकम हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x हमारे पास बन जाएगा y का स्केयर माइनस नेक्स्ट है 12 और 3 की पावर x ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसे आसान बनाने के लिए आप 3 को यहाँ पे कॉमन ले लें, 3 यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, एक 3 कॉमन रह जाएगा और मल्टीपल वाला 3 अंदर ही रह जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 होता है, 3 कॉमन चला गया पीछे 4y रह जाएगा और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 3 होता है तो 1 यहाँ पे रहा, 3 कॉमन चला गया। अब ये जो 3 है इधर आके 0 पर डिवाइड होगा तो 0 पर कोई भी नंबर जब डिवाइड किया जाता है तो वो भी 0 हो जाता है। तो यूँ मैं कह सकता हूँ कि 3 इधर आके डिवाइडिंग के बाद 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के अंदर 3 मेथड सीख लिए हुए हैं। वहाँ पे आप लोगों का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते थे मैं उसी फार्मूले के ज़रिए से इसे सॉल्व करवा रहा हूँ। माइनस बी प्लस और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू ए। तो अब यहाँ पे हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करना है और ए और बी और सी की वैल्यू यहाँ पे लेनी है। मैं आपको ज़रा बताता चलूँ, एक्स की पावर 2 का यानी कि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल y है तो y की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, y की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास b कहलाता है जो कि -4 है और जो कांस्टेंट है जो कि प्लस का 1 है वो c कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज पुट करनी है तो -b की जगह पे मैंने बात की y की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, -4 प्लस और माइनस में यहाँ पे अगेन b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू y की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है 3 वो a की वैल्यू होगी और c की जगह पे जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो हमारे पास c हो जाएगा। ओवर में हमारे पास है 2 इंटू a हमारे पास है 3, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस इस प्लस, प्लस का 4 प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 4 का जो पहले नंबर पे माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और 4 का स्क्वायर होने का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस बिकम 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज आल्सो इक्वल टू 12 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज 6। नेक्स्ट 4 प्लस और माइनस, अब 16 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमें पता है वो 2 होता है तो इसलिए हम इसे सिंपल लिख लेंगे 2। अब इसका स्क्वायर रूट क्योंकि ओपन हो चुका हुआ है इसलिए हम कहेंगे आइदर, यानी कि इसे हम नेक्स्ट आइदर और की फॉर्म में लेकर चलेंगे। आइदर y दिस इज इक्वल टू प्लस का 4 प्लस 2 ओवर 6 और उसके बाद यहाँ पे y दिस इज इक्वल टू प्लस का 4, इधर प्लस वाला ले लिया, अब माइनस का 2 ओवर 6। अगर 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 ओवर 6
यहाँ पे हमें मिलेगा y दिस इज इक्वल टू 1। और अगर हमने क्या करना है 4 में से 2 माइनस करना है तो 2/6। तो नेक्स्ट इससे हम जो ना वो फैक्टर इसके जो ना वो लेंगे 2 1s are 2 और 2 3s are 3। इसको हमने इनके जो एक ही टेबल 2 के ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे हमारे पास 3। y की तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 और एक हमारे पास आ गई 1/3। ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, हमने रिक्वायर्ड क्या करना है, हमारा इस इक्वेशन के अंदर x वेरिएबल है ना कि y। तो हमने x की कीमत लेनी है, इसलिए अब हमने जो पुटिंग की थी अब उसकी जगह पे हमें क्या करना होगा, रीसब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। अब कहेंगे बट y तो हमने रखा था जी, क्या रखा था हमने, y को इक्वल 3 की पावर x रखा था, इसलिए y दिस इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो यहाँ पे आया जी 3 की पावर x दिस इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आएगा 3 की पावर 3 की पावर x दिस इज इक्वल टू 1/3। अब हमें पता है ये जो है इसके अंदर से हमने x की कीमत लेनी है। किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 हो तो वो 1 नहीं होता, तो यहाँ पे हम उसे अपनी x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे 3 क्यों नहीं रख सकते, 3 की पावर 0 वो भी 1 होता है। आप किसी भी नंबर की पावर लेंगे तो वो हमेशा 0 लेंगे तो वो हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों की बेस जो है वो हमारे पास सेम है 3 है और यहाँ पे आपके पास x की पावर कितनी है जी, x की पावर 0। यहाँ पे आपकी इसकी पावर है x और इसकी पावर है 0। तो हमें जो रिक्वायर्ड जो इन दोनों की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो हमें y की पावर x की पावर मिल जाएगी, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 0। यहाँ पे हम देखेंगे 3 की पावर x, अब ये इक्वल के नीचे इसकी पावर 1 है, जब इक्वल के ऊपर वाली साइड पे आएगी तो इसकी पावर माइनस में चले जाएगी जो कि -1 है। यहाँ पे भी इनकी बेस सेम और ये दोनों भी इक्वल हैं, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के एक्सपोनेंशियल यानी कि इन दोनों की जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो एक x की हमारे पास वैल्यू आई 0 और एक x की वैल्यू हमारे पास आई -1। यही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट्स के एलिमेंट होंगे 0 और -1। यू आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे थे 13 है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह से ही आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसे भी कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड को थोड़ा सा रेज कर लूँ ताकि हम आसानी से उसके स्टेप्स को यहाँ पे राइट कर सकें और अपने टाइम को भी यहाँ पे हम बचा सकें। जी क्वेश्चन नंबर 14 की हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर जो एलिमेंट हैं जी वो हैं आपके पास 2 की पावर x 2 रेज x 64 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज -x -20 दिस इज इक्वल टू 0। इसमें और उनमें जो ख़ास तौर पे डिफरेंस है वो यहाँ पे माइनस का, पावर के अंदर जो माइनस का साइन आ गया ये डिफरेंस है। हमने ये जो पावर के अंदर माइनस का साइन है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसी को ही हटाना होगा। 64 और ये आपके पास 2 की पावर -x है, जब ये ओवर में चले जाएगी तो 2 की पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव x हो जाएगा -20 दिस इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x ये फ्रैक्शन में क्योंकि आ चुकी हुई और ये प्लस और माइनस हो रहे हैं तो इनको एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम इसका यही है, इनके नीचे तो 1 है तो इसका एलसीएम 2 की पावर x ही आ जाएगी। 2 की पावर x को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो 2 की पावर x ही आ जाएगी। 2 की पावर x 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करेगी तो 2 की पावर x और 2 की पावर बेस सेम है तो इनका मतलब ये होगा इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, x प्लस x वो हमारे पास हो जाता है जी 2x। तो इस तरह से हमारे पास इसका रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा 2 की पावर 2x। यहाँ पे 2 की पावर x को 2 की पावर x पे डिवाइड करेंगे जवाब हमें मिलेगा 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो हमारे पास 64 ही आ जाएगा। माइनस यहाँ पे इसके नीचे 1 और 2 की पावर x इससे मल्टीप्लाई करेगी तो वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x। मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि यहाँ पे ये पॉइंट नहीं बल्कि ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट कर रहा है। ये हमारे पास 2 की पावर 2x प्लस 64 -20 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x दिस इज इक्वल टू 0। क्यों, ये 2 की पावर x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता है तो वो 0 ही हो जाता है, तो ये आपके पास 0 ही बन जाना है। फिर उसके बाद ये इसे ज़रा और तरतीब में यानी कि ऑर्डरिंग में लिख लेंगे 2 की पावर x वाली और फिर x वाली सिंपल -20 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस का 64 दिस इज इक्वल टू 0। और ये वाला भी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह से अब बन चुका है। क्वेश्चन नंबर
12 और 13 की तरह से आपने इसे क्या कह लेना, y कहेंगे तो ये y का स्केयर बन जाएगा। और फिर उसी तरह से जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 को लिया, आपके पास y की दो वैल्यूज आएंगी, उनकी जगह पे फिर आपने अगेन रीसब्स्टिट्यूशन यानी कि y को आपने रखा होगा 2 की पावर x, वो आपने लेनी होगी और वहाँ से आपने उसकी x की कीमतें निकालनी होगी और x की जो कीमत है वही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा। मैं इस क्वेश्चन को मज़ीद आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करके दे रहा, आप लोग इस क्वेश्चन को जो है वो मज़ीद आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं हो सके आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन की भी वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगा जी। इसके बाद अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 और ये 16 ये आपको वैसे भी एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। आपको नज़र तो ये आ रहा है कि ये फैक्टर 1 2 3 और ये चार फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका आंसर किसके इक्वल है, 192 के। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की भी बात करें तो ये भी चार फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आपके पास प्लस का 360 है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे मूव कर जाए तो इनका भी जवाब क्या आ रहा है, -360 इसका आंसर आएगा। ये चार फैक्टर मल्टीप्लाई है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी कि इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कैसे करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा हिंट बता देता। चलें ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 ही इसका कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 के साथ क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसके भी बारे में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 को ज़रा सॉल्व करते हैं, कंडीशन बताऊंगा मैं आप लोगों को, वो कंडीशन जो है वो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प आउट करेंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चन है आप लोगों को फर्स्ट ईयर में जाकर यानी कि 11 क्लास के अंदर मैथ के अंदर भी जाके मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे तो वहाँ पे भी आपके समझने के लिए आसानी रहेगी। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये चार फैक्टर तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने यूँ ही नहीं कर देना पहले दो को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे दो को फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। वो आपको जब आप नेक्स्ट चलेंगे तो आगे जाके आपके लिए वो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 वाली टर्म्स आ रही होंगी और इसे आप जो है वो जो है रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं ला सकेंगे, वो आपके लिए दुश्वारी से दुश्वारी पेश आती जाएगी। इसका आसान तरीन मेथड ये होता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि कौन से दो फैक्टर ऐसे हैं जिनके जो यहाँ पे मौजूद है ना कांस्टेंट, उनको जो ना वो सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब प्लस का प्लस के साथ प्लस 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 1 प्लस 3, तो आपके पास प्लस का 1 प्लस का 3 वो आंसर क्या आता है, प्लस का 4 आता है। यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 7, उन्हें सॉल्व करें तो माइनस का आपके पास बनता है 12। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करें और इन दोनों को सॉल्व करें, इनका आंसर इक्वल नहीं आता है। इसका मतलब हमने फर्स्ट टू को और थर्ड और फोर्थ को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना। अब नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, आपने x की ये प्लस का 1 और ये माइनस का 5 है, प्लस का 1 माइनस का 5, उसे हम जब सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 और -5 वो आपको मिलेगा आंसर -4। और अब उसके बाद दो फैक्टर ये वाले और ये वाला रहेगा, इसका यहाँ पे कांस्टेंट है प्लस का 3 और इसका यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस का 7। तो जब आप प्लस के 3 में से माइनस का 7 प्लस माइनस इस माइनस -7 में से जब हम 3 माइनस कर देंगे पीछे में हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, -4। इन दोनों को भी सोल्व करें हमें -4 मिलता है और इन दोनों को भी सोल्व करें तो -4 मिलता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी डिफरेंट यही आना है, आपने जब उन्हें मल्टीप्लाई करना है तो वो इस चीज़ को चेक करना है। ज़रा मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे अभी आइडिया किया, एनालिसिस किया कि हमने x + 1 और x - 5 को मल्टीप्लाई करें तो इनके कांस्टेंट को सॉल्व करने से, और x + 3 और नंबर फोर्थ पे आपके पास फैक्टर है x - 5 और 7, इनके भी फैक्टर्स को आपस में कांस्टेंट को सॉल्व करें तो इन दोनों का आंसर बनता है -4। इसलिए हम इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x से मल्टीप्लाई करेगा तो x का स्क्वायर -5x और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा x, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा -5। इसे हम अभी ब्रैकेट में ही लिखेंगे, x जब x से मल्टीप्लाई करेगा x का स्क्वायर और ये -7x प्लस का 3x और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 21,
दिस इज इक्वल टू 192। यहाँ पे अगर आप लोग देखें x की पावर 2, ये दोनों आपके पास x की पावर 1 वाले हैं, तो इन्हें सॉल्व करेंगे -4x -5। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें x की पावर 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -4x रहेगा -21। दिस इज इक्वल टू 192। अब आप लोग देखें तो आपके पास ये x की पावर 2 -4 इस फैक्टर में भी आ रहा है और x की पावर 2 -4 इस फैक्टर में भी आ रहा है, इसीलिए हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया था ताकि हम इन दोनों वेरिएबल को ये जो दोनों टर्म्स हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनको हम नया वेरिएबल y कह सकें। तो y हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 -4x, यानी कि इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। अब अगर हम इसे y कहते हैं तो ये सारे इन दोनों फैक्टर की जगह पे आ गया y। नेक्स्ट हमारे पास रह जाएगा -5 मल्टीप्लाई y, इन दोनों फैक्टर की जगह पे भी आ जाएगा हमारे पास y माइनस का 21। दिस इज इक्वल टू 192। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। y जब y से मल्टीप्लाई करेगा तो y का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा -21y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5y, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो हमारे पास 192। अब हम 192 को उस साइड पे मूव कर देंगे। साथ देखेंगे y की पावर 2 वाली और टर्म नहीं है, ये सॉल्व नहीं होगी। y की पावर 1 वाली ये दोनों टर्म है, माइनस माइनस इस प्लस, साइन भी ग्रेटर का आ जाएगा। 21 में से 5 को जब हम प्लस करेंगे तो वो 26y हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 105 यहाँ पे प्लस का मौजूद है, और 192 इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेगा तो वो माइनस का हो जाएगा। y की पावर 2 -26y जी प्लस अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस इज माइनस, इन दोनों में से ग्रेटर ये इसका साइन आ जाएगा माइनस, और हमने इन्हें करना भी माइनस है। अब यहाँ पे 2 में से 5 नहीं निकाला जा सकता, आपने इधर से एक कैरी लेंगे 12 में से 5 निकालेंगे तो पीछे हमें मिलेगा 7। अब यहाँ पे हमारे पास 8 रह गया था, 8 में से 0 निकालेंगे तो वो 8 ही आएगा, और 1 में से 1 वो 0 आया था। लेफ्ट हैंड साइड पे हम 0 नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 87। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद आपको y की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, उनकी जगह पे आपने रीसब्स्टिट्यूशन करके, यानी कि x की वैल्यू ये पुट करके उनके ऊपर अगेन आप लोगों को क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएंगी, और उन्हें फिर से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो बेहतर यही है यहाँ पे अभी आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, और जब वो y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी उनको इधर पुट करेंगे, y की ये वाली y की वैल्यू उनमें पुट करेंगे, वहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाएंगे, और 2 वैल्यूज़ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाएंगी। ये सारे क्वेश्चंस को आपने नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट जो है वो खुद से कर लेना है। और अगर आप लोगों से नहीं होगा, मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को मज़ीद भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर नेक्स्ट दे रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है, आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कशन कर लें कि इसके कौन से 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। हमने यहाँ पे देखा इसको जब मल्टीप्लाई किया जाता तो यहाँ पे कॉमन आता था, और अगर हम वैसे ही 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते तो कॉमन नहीं आ सकता था, और कॉमन नहीं आना था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी नहीं जा सकता था। वो फोर्थ जिसे हम कहते हैं 4th डिग्री वाली इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले जाना है, और उसे हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे भी देखें इसका कांस्टेंट है इसमें -1, और इसमें कांस्टेंट है -2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 आंसर आएगा, और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो भी हमें -8 प्लस का 5, तो वो भी हमारे पास -3 ही आएगा। इसलिए हम फर्स्ट 2 को और थर्ड और फोर्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फैक्टर है इसे आप साथ साथ लेते चलें, आपने देखा ये भी साथ साथ चल रहा था, लेकिन हमें फाइनली इसे इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करना पड़ा। आप इसे साथ साथ लेते हैं, इनको सॉल्व करते जाएं, फाइनली ये उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म आएगी इसके अंदर ये उसके साथ सॉल्व होगा, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। फिर उसे आपने सॉल्व करके उसके 2 आंसर लेने इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल y की वैल्यू की जगह पे आपने जो सब्स्टिट्यूशन की होगी उनकी जगह पे अगेन जो है वो आप लोगों ने रीसब्स्टिट्यूशन करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा।